बेसलाइन आर्किटेक्चर क्या होता है? बेसलाइन आर्किटेक्चर, it basically describes what you already have. एग्जिस्टिंग सिस्टम आपका क्या है, ये आपकी बेसलाइन है, ठीक है. इट इज हाउ योर सिस्टम लुक्स टुडे. आज इसकी क्या है, आई मीन टिपिकली अगर आपके पास पहले से कोई एप्लीकेशन है तो उसका एक बेसलाइन आर्किटेक्चर होगा. एंड इफ इट इज अ न्यू आर्किटेक्चर, योर इनिशियल बेसलाइन इज द फर्स्ट हाई लेवल. आपका जो पहला जो आपने सॉर्ट ऑफ यू केम अप विद द ब्लूप्रिंट या आपने एक ड्राफ्ट आपने जो किया है, दैट बिकम्स योर बेसलाइन. एंड देन उससे फिर आपकी कंपैरिजन करने. तो ये है आपका ग्राउंड पे है क्या, या आपका पहला आपका चीज़ क्या है. आप यहाँ से शुरू करते हैं. फिर जो है आप कैंडिडेट आर्किटेक्चर की बात करते हैं. कैंडिडेट आर्किटेक्चर में क्या है कि दिस इंक्लूड्स द एप्लीकेशन टाइप और दोज थिंग, द डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर, द आर्किटेक्चरल स्टाइल, द टेक्नोलॉजी चॉइसेस, द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड क्रॉस कटिंग कंसर्न. वो सारी चीज़ें जो ये मेटाफ्रेम में हमने देखी हैं, ये सारी चीज़ें कि इसको एड्रेस करने के लिए ये हमारा फाइनल, ये हमारा कैंडिडेट आर्किटेक्चर है जिसको एक्चुअली वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. तो ये कैंडिडेट आर्किटेक्चर. वी यूज द बेसलाइन आर्किटेक्चर टू गेट द बिग डिस पिक्चर राइट. एक बड़ी मेंटल पिक्चर या बड़ी पिक्चर, वी मेक दैट पिक्चर in order to understand what we really want or what we really have, and then use the candidate architecture to iteratively test and improve your architecture. कि अच्छा ये तो है, ये जो हमारा नया जो आर्किटेक्चर है, जो कैंडिडेट आर्किटेक्चर है, ये कैसे इस सिचुएशन को इम्प्रूव करता है. अगर उसको इम्प्रूव नहीं कर रहा तो जाहिर है कि किसी तरीके से तो वो बेहतर होना चाहिए. Otherwise, why should be actually investing and spending time on that? So when you test your architecture, so what you need to do is you need to test your architecture. And when you you need to test your architecture, अब जाहिर है कि आर्किटेक्चर को कैसे टेस्ट करना है. आर्किटेक्चर को टेस्ट करने के लिए आपको फंक्शनलिटी चाहिए. खाली एक शेल है जिसमें फंक्शनलिटी जाके फिट होगी, तो कैसे आपने उसको टेस्ट करना है. कुछ चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप इस तरीके से डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते. तो जब आप इसको टेस्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू टेस्ट योर आर्किटेक्चर, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क इज व्हाट असम्पशंस हैव आई मेड इन दिस आर्किटेक्चर. असम्पशंस कौन सी हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है. कई बार हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमने असम्पशंस क्या है, उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते, और वो फिर जब डॉक्यूमेंट नहीं करते तो फिर बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती बाद में कि अच्छा ये डिसीजन क्यों किया था, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या थी, असम्पशन क्या थी. देन यू नीड टू कंसिडर कि व्हाट एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट्स इज दिस आर्किटेक्चर मीटिंग. कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स जो ये आर्किटेक्चर मीट कर रहा है. ऑल दोज क्रॉस कटिंग थिंग्स एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, यू हैव टू लिस्ट देम डाउन. What are the key risks? अगर हम ये अप्रोच लेते हैं तो इसमें क्या की रिस्क होंगे. फॉर एग्जाम्पल कि क्या मेरे पास ये टीम है जो इस चीज़ को बिल्ड कर सकती है. दिस कुड बी वन ऑफ द रिस्क. अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो देन हाउ डू आई मिटिगेट दैट रिस्क. इस सारी चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है. व्हाट काउंटर मेजर्स आर इन प्लेस टू मिटिगेट द की रिस्क. वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट इन व्हाट वेज द आर्किटेक्चर एन इम्प्रूवमेंट ओवर द बेसलाइन. तो ये जब हम इन चीज़ों को बात करते हैं तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा जी, ये हमारा आर्किटेक्चर जो नया कैंडिडेट आर्किटेक्चर है, ये एक बेहतर आर्किटेक्चर है व्हाट वी ऑलरेडी हैव, उसके मुकाबले में, या जो हमने शुरू में जो चीज़ हमने कंसीव की थी, जो हमारा बेसलाइन.